नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज रक्तदाता दिवस है यानी कि ब्लड डोनर्स डे है। और जब ब्लड डोनर्स डे है तो इंदौर में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो दिन-रात लोगों के ब्लड की व्यवस्था करने में लगे हुए रहते हैं और उसका नाम है अशोक नायक। उनको ब्लड नायक भी कहा जाता है। स्वागत है अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज के दिन की प्रासंगिकता को बताइए कि आज ये ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए आज विश्व रक्तदाता दिवस है और हम इसको कई सालों से मनाते आ रहे हैं क्योंकि उन रक्तदाताओं का सम्मान करने का दिन है कि जो रक्तदान करने अपने घर से निकलते हैं और अभी तो माहौल जो चल रहा है कोरोना काल का जिसमें लोग घर से निकलने में पड़ोसी से डर रहा है, घर से बाहर किसी से बात नहीं कर रहा, ऐसे मौसम में वो रक्तदाता ऐसी महामारी के दौर में वो हॉस्पिटल रक्तदान करने पहुँच रहे हैं। तो उन रक्तदाताओं का सम्मान तो बनता ही है और ऐसे भी भाई ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती, ये पैदा नहीं होता, इसे हम और आप मिलके ही डोनेट कर सकते हैं। हर समय रक्तदाता तैयार रहता है, तो आज ऐसा भी एक डे है जिसे रक्तदान दिवस कहा जाता है। उन रक्तवीरों का सम्मान करने का दिन है, तो आज हमने कई ऐसे रक्तवीरों का सम्मान भी किया है। अशोक जी ये शुरुआत कैसे हुई? मैं लंबे समय से आपको इस फील्ड में काम करते हुए देख रहा हूँ। जी, जी। मुझे 12 साल के अधिक हो गया इस काम को करते-करते। देखिए, मैं बहुत छोटी-सी फैमिली से हूँ। मेरे घर पे मैं खुद सिलाई करता था, मम्मी-पापा सिलाई करते हैं, आज भी सिलाई करते हैं। मेरे नाना जी को एमवाय हॉस्पिटल ले जाने का मेरा काम पड़ता रहता था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। वहाँ एक महिला को रोते हुए देख के मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद से मैंने कई लोगों को बताया कि भाई ब्लड देना चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों को मैं अपनी गाड़ी पे लोगों की गाड़ियाँ माँग के बिठा कर ले जाता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगा कि नहीं यार एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और एक खुशी मिल रही है और लोगों को जब ब्लड मिलता था तो दुआएँ देते थे। बस उस काम को करते-करते ये भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर हमने बनाया और इसमें मीडिया का आप लोगों का बहुत सहयोग रहा क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी में सबसे ज़्यादा मीडिया ने सपोर्ट किया इस ब्लड कॉल सेंटर को। ता आज उसकी वजह से 4 लाख से ज़्यादा मेंबर्स और गंगवाल बस स्टैंड पे बड़ा-सा ऑफिस और 4-5 लोग काम कर रहे हैं और पूरे देश में हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कितना यूनिट ब्लड प्रति माह डोनेट करवा लेते हो आप? देखिए प्रति माह हमारा जो डोनेशन रहता है रोज़ से 15 से 20 यूनिट हम ब्लड डोनेशन कराते हैं। तो मैक्सिमम 500 से 700 यूनिट महीने की हम ब्लड डोनेशन करते हैं। कभी ज़्यादा भी होता है जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था 375 यूनिट हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में दिलाया। ये बड़ा आंकड़ा है 375 भी क्योंकि जब एक आदमी घर से बाहर नहीं निकला था हमने 375 लोगों को हॉस्पिटल भेजा और उनका रक्तदान करवा के उन जरूरतमंद पेशेंट थैलेसीमिया, कैंसर और अलग-अलग डिसीज़ से जो पेशेंट गुजर रहे थे उनको ब्लड मिला। आपने कहा कि इस कोरोना कॉल में भी आपने 375 लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया, उनको निकाल कर लेकर आए। एक ऐसे जी। समय में जब आदमी हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, फिर भी निकालना एक बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा काम है। नहीं, वो निकालना इसलिए भी ज़रूरी था कि देखिए सर आज रेगुलर हमारे से थैलेसीमिया के पेशेंट जुड़े हुए हैं, कैंसर के पेशेंट जुड़े हुए हैं। थैलेसीमिया के बच्चे को हर 15 दिन में ब्लड लगना, अगर वो बच्चे को ब्लड नहीं चढ़ा तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इंदौर शहर में या कहीं भी हमने दिल्ली में करवाया, उसके बाद भोपाल में ब्लड कराया, उज्जैन में कराया, देवास में कराया, धार में कराया, जहाँ-जहाँ से हम यूपी में कराया। हमारे पास जहाँ-जहाँ से इस कोरोना काल में कॉल आया है, हमने वहाँ-वहाँ रायपुर में कराया, हमने वहाँ-वहाँ ब्लड कराया है। सिर्फ थोड़ा-सा दिक्कत आई क्योंकि 100 लोगों को कॉल करे तो 5 लोग तैयार होते थे। निवेदन रिक्वेस्ट किया हमारे ऑफिस के स्टाफ ने कि सर बहुत इमरजेंसी है, आपको पूरा सुविधा के साथ हॉस्पिटल भेजेंगे, आपको कोई रोकेगा तो हम बात करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो हम अपनी गाड़ी से लेके जाएँगे। तो कई सारे डोनर को मैं खुद अपनी गाड़ी जो रक्तदाता वाहिनी जो आपने देखी भी होगी, हम उससे भी कई सारे लोगों को ले गए। बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन क्या होता है सर कि हमारे साथ आज वो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी कहीं न कहीं हमने कभी मदद की है। तो उनको जैसे ही हम बोलते हैं तो वो तुरंत ही चले जाते हैं ब्लड देने को और आज तक हमें अभी तक समस्या नहीं है यही और आगे भी हम चाहते हैं कि ब्लड को लेकर कभी समस्या नहीं आए। तो बड़ी एक चीज़ ये है कि इंदौर में ब्लड को लेकर मौत नहीं हुई पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना काल में। अशोक जी इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को आपने कभी ब्लड अरेंज किया, वो लोग भी अब आपसे जुड़ चुके हैं और वे भी डोनेट करते हैं। बिल्कुल 100% वो लोग जुड़े हैं क्योंकि उन लोगों को हम जोड़ते हैं। जैसे आज आपकी फैमिली में ब्लड की ज़रूरत है तो हम बोलते हैं कि आज
हम आपको दे रहे हैं, आपने भी दे दिया, अब हम दे रहे हैं, लेकिन अगली बार आपको भी दूसरों को देना है, उसके लिए हमारे यहाँ एंट्री कराओ। तो वो जैसे 1 बॉटल की ज़रूरत है, 1 हमने दे दिया, उन लोगों ने भी दे रखा है, तो उनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तभी रक्तदाता बढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड मशीन या फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। ब्लड कॉल सेंटर आप जब चलाते हो तो इसका फिर मेंटेनेंस कैसे होता है, किस तरह से इसको, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जुड़े हुए हैं, टीम भी है, गाड़ी भी है, लोगों के लिए फोन भी बिल्कुल। करना है। देखिए देखिए इसको इस कॉल सेंटर को रेड क्रॉस से मर्ज कर रखा। जब आकाश त्रिपाठी कलेक्टर थे, उस समय उन्होंने मेरे घर पे शुरुआत की थी। उस समय से मुझे पहले 7,000 रुपए फंडिंग दी जाती थी, फिर धीरे-धीरे बढ़ा के आज ये अभी जाटव साहब आए थे, उन्होंने बढ़ाया, उसके बाद ऑफिस वगैरह। कुछ रेड क्रॉस से फंडिंग आती है, कुछ दानदाताओं के माध्यम से इस सेंटर को चलाया जाता है। पूरा मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जैसे अभी एक मैडम ने कंप्यूटर डोनेट किया, ऑफिस में कंप्यूटर खराब हो रहे थे हमारे। कुछ लोग हैं जो देखते हैं तो हमें चीजें कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करके हम चला रहे हैं, पूरी सुख सुविधा नहीं है हमारे पास। जितना हम इस काम को कर रहे हैं, जितना हम इसको, आप 12 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं रोज सोशल मीडिया पे हर एक दिन अपडेट करता हूँ, इतने लोगों ने ब्लड दिया, इस व्यक्ति ने दिया, नाम के साथ पिछले 12 सालों से हर एक डेट का रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन उस हिसाब से फिर भी कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्ड उन लोगों का नहीं मिल पा रहा है, जो लोग करते तो हैं बहुत सारे काम सहयोग करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो लोग, भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर इंदौर में, ये भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन सकता है। खून की डिमांड कभी बंद नहीं होगी, खून कभी जरूरत, ऐसा नहीं होगा कि जरूरत ना पड़े। अशोक जी, ब्लड कॉल सेंटर आपने डाल रखा है, क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना है कि ब्लड बैंक की स्थापना आपके इस ब्लड कॉल सेंटर के तहत हो जाए? देखिए अभी हमारी प्लानिंग इसको लेकर तो नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंक ऑलरेडी रेड क्रॉस ने छावनी में भी बनाया है, कुछ दिन पहले अभी स्टार्ट किया। उसमें हमने लॉकडाउन के समय पे सारा डोनेशन वहीं कराया था। ब्लड बैंक का तो हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ब्लड बैंक अगर करेंगे तो उसमें फिर आ जाएगा कि चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि उसमें चार्ज लेना होता है ब्लड निकालने का, ब्लड टेस्ट करने का। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी संस्था में ब्लड के नाम पर, निकालने के नाम पर या जांच के नाम पर पैसे लिए जाएं। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट निःशुल्क है, तो हम लाइफ टाइम इसको निःशुल्क ही चलाएंगे। हाँ, बस ये है कि ये कॉल सेंटर जो छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, जहाँ 4 लोगों का स्टाफ हो 10 लोगों का करेंगे। जहाँ 200-500 यूनिट हम दे रहे हैं, वहाँ 50,000 5,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कराएँगे, ताकि जो ब्लड बिकता है कहीं न कहीं, जैसे आज भी कई खबर मैंने पढ़ी थी कि विदेशों में ब्लड नहीं बिकता है और देश में ब्लड बिकता है, तो वो सही भी बात है। कई सारे हॉस्पिटल, ब्लड बैंक इसका, क्योंकि पहली चीज़ तो किसी को हक नहीं है ब्लड बेचने का, क्योंकि ब्लड कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ब्लड बैंक नहीं बनाता। ये रक्तदाता रक्तदान करता है, उसको बेचने का हक नहीं। लेकिन बहुत सारे तंत्र है, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों पे जाएँगे, तो मैंने एक बार और एक चैनल पे लाइव किया था और इसके बारे में खुलासा किया था, तो कई सारे फ़ोन मेरे पास आए थे कि आप क्यों बीच में पढ़ रहे हो, आप तो अपना कॉल सेंटर चलाओ। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ इस विषय में। बस ये है कि मैं इस कॉल सेंटर को अपनी, जब तक मैं जीऊँगा और उसके बाद इस कॉल सेंटर पे जो भी चलाएगा, देश का जो भी बंदा चलाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार चलाए या अशोक नायक चलाए। इसे जो भी चलाएगा, ये अनंत काल तक निःशुल्क चलता रहेगा। अशोक जी, जैसा आपने कहा कि आपने कुछ ब्लड भोपाल में डोनेट करवाया, कुछ रायपुर में करवाया, कुछ मुंबई में करवाया, कुछ दिल्ली में करवाया, तो जी, आपके जी, डोनर्स की लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। 4 लाख से ज़्यादा डोनर जुड़े हुए हैं और वो हर जगह के हैं। आप जिस शहर में माँगेंगे उस शहर में ब्लड डोनर हमारे ऑलरेडी हैं। कहीं-कहीं समस्या आती है, जैसे पौंडीचेरी में है, कुछ ऐसे हैं जहाँ थोड़ी-सी समस्या है, लेकिन हमने वहाँ भी कराए। इवन अभी तक हमें कहीं से समस्या नहीं है कि ब्लड में थोड़ा बहुत लेट हुआ होगा कि आधा 1 घंटा लगा, लेकिन हमने ब्लड सभी दूर अरेंज कराया अभी तक तो। अशोक जी, कोई एक ऐसा किस्सा याद आता हो जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया? एक किस्सा ऐसा जब आपके नाना जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके लिए एक किसी महिला को रोते हुए देखकर आपने ब्लड कॉल सेंटर की स्थापना की सोची, और एक कोई ऐसा किस्सा जो आपके ब्लड कॉल सेंटर चालू करने के बाद आपको आया हो और उसने झकझोर के रख दिया हो? देखिए सबसे बड़ा एक किस्सा था, जो देश का पहला निःशुल्क जो देश का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप हमने मँगाया था। इंडेक्स हॉस्पिटल में एक दुर्गाबाई करके महिला थी। मैं एक कार्यक्रम में खाना खा रहा था, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई एक महिला है जिसे ओ बॉम्बे पॉज़िटिव ब्लड चाहिए। मैंने बोला यार ये ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है?
मैंने डॉक्टर से बात कराऊँ मेरी, तो डॉक्टर ने बोला सर ये दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है, यही ओ बॉम्बे पॉजिटिव। मैंने बोला ऐसा ब्लड ग्रुप तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, थोड़ी देर रुकिए, मैं इंडेक्स हॉस्पिटल आता हूँ। मैंने सर इंडेक्स हॉस्पिटल गया, एक दोस्त की गाड़ी माँग के ले गया मैं, स्टार सिटी गाड़ी थी वो, मैं लेके गया। मैं वहाँ गया, जब उस महिला को देखा मैंने, तो पता नहीं मेरे अंदर से क्या आवाज़ आई, मैंने बोला कल तक इनको ब्लड मिल जाएगा, आप परेशान मत होना। वो बोल के मैं निकला, थोड़ा-सा इंडेक्स हॉस्पिटल के आगे पुलिया है, उसके आगे ट्रक चल रहा था। मेरे आगे ट्रक चल रहा था रेती का। तो मैं एक पान की दुकान पे रुका, मेरे को पहले पाउच खाने की आदत थी, तो मैं पान की दुकान पे रुका और जैसे ही मैंने गाड़ी का ब्रेक मारा, वो ट्रक गिर गया उस नाले में, जो पुल था उसमें गिर गया। अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो उस ट्रक के नीचे रेती के साथ मैं भी दब जाता। उस दिन सोच लिया, उस समय ही सोच लिया कि आज के बाद मैं ये काम कभी कम नहीं करूँगा और इस महिला को कल सुबह तक मैं ब्लड दिलवा के रहूँगा, चाहे कहीं भी मिले ये। सर घर आने के बाद मैंने रात में 2 बजे इस ब्लड को अरेंज करा। बैंगलोर से सुबह की फ्लाइट से मैंने इस ब्लड को ओ बॉम्बे पॉजिटिव को मँगाया था। वो एक ऐसा केस था मेरे लिए जो मुझे हर समय याद रहता है, क्योंकि उस केस ने मुझे ज़िंदगी से भी बचाया। अगर मैं नहीं रुकता तो शायद मैं उस ट्रक के नीचे दब जाता और आज अशोक नायक ना होता। अशोक जी, कई बार अनुभव हर तरह के होते हैं। एक्सीडेंट होता है, देर रात आपके पास फ़ोन आता है, आप ब्लड अरेंज करते हो। तो कई लोग तो ऐसे हैं उस बात को मानते हैं, उस आपके किए हुए कार्य का धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार दुःख होता है जब इस तरह से किसी आपके किए हुए काम को कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं, देखिए क्या होता है, लोग अपने माँ-बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते, लोग अपने जिनने जन्म दिया उनको भी नहीं मानते, तो हम और अपन तो कोई है ही नहीं आज के समय, जो देखा मैंने। मेरे माता-पिता ने मुझे तो एक ही चीज़ सिखाया कि तू वो कर, जो ऊपर वाला चाहता है, हम तो पल ही रहे हैं। मेरे घरवाले आज भी घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन मेरे घरवालों ने एक ही कहा है कि कभी भी किसी का ₹1 हमारे घर में नहीं होना। तू ₹1 भी ऐसा मत लाके दे देना हमको, जो किसी ने तुझे दिया और तूने हमको ला दिया हो। और हम हमारा परिवार सुखी है, बाकी ये सारी चीज़ें चलती अभी जैसे कोरोना काल की बात करें तो मुझे कोरोना काल में साँस लेने में दिक्कत हुई, मुझे बुखार आया, मैंने उसके बाद भी मैं ऑफ़िस आया, मुझे 2 बार बुखार आया, दोनों बार तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपना काम करता रहा। मैंने हालाँकि सीएमओ सर को फ़ोन किया, मैंने सर मुझे साँस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे बुखार आ रहा है, तो उन्होंने कुछ टेबलेट बताई थी, उन्होंने बोला तुम क्वारंटाइन करना, पर मैंने घरवालों से दूर रहकर रोज़ डेली ऑफ़िस पे काम किया, रोज़ डेली ब्लड पहुँचाया। बहुत सारे लोग हैं जो देखिए संतुष्ट हम किसी को नहीं कर सकते हैं। घर में 5 लोग हैं तो 5 में से 1 तो आपसे असंतुष्ट रहेगा ही। तो दुनिया के लोग हैं वो कई सारे लोगों को लगता होगा कि कॉल सेंटर कैसे चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं देखता भी हूँ। मेरे सुनने को भी आती कि भाई वो ऐसी बात कर रहा था। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि मैं वो करूँ जो ऊपर वाला चाहता है और ऊपर वाला वही करेगा फिर जो मैं चाहूँगा। सही बात है, ऊपर वाला जो कहे वो करना चाहिए। लेकिन अशोक जी, यहाँ मेरे आपसे मतभिन्नता है कि अगर आपको साँस लेने में दिक्कत थी, अगर आपको बुखार था, तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। क्योंकि नहीं आप मैंने प आपसे आपसे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती है। आप पेशेंट के सीधे संपर्क में नहीं होते और आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी ज़रूरत सबको है। बहरहाल हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आप इस तरह का जो पावन कार्य कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और निश्चित तौर पर आपका ये कार्य लोगों को बहुत मददगार साबित होगा। हमसे नहीं बातचीत। जी, जी। आज भी हमने 21 लोगों का सम्मान माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथों से कराया, जिन्होंने कोरोना काल में रक्तदान किया था। अभी थोड़ी देर पहले उसी कार्यक्रम से मैं आया हूँ। आज हमने नंदानगर में कार्यक्रम रखा था, जिसमें 21 लोगों का सम्मान रक्तदाताओं का कैलाश जी विजयवर्गीय के हाथों से करवाया। बहुत बढ़िया। आप लोग खूब अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हो। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम थैंक में इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।